बिलीफ। तो आज हम लोग इज़म से जुड़े हुए शब्दों को पढ़ेंगे। इज़म का मतलब होता है डॉक्ट्रिन या फिर बिलीफ। हिंदी में कहें तो पथ, विचार, वाद या फिर सिद्धांत। ठीक है, इससे जुड़े हुए शब्दों को पढ़ेंगे। आज की क्लास में आपको लगेगा कि आप शायद फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, दर्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप इंग्लिश पढ़ेंगे, कुछ हद तक आपको टच लगेगा जैसे कि आप दर्शन पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज इज्म को जोड़कर तरह तरह के शब्दों को पढ़ेंगे। तो पहला शब्द है हमारे सामने अब्सोल्यूटिज्म। अब्सोल्यूटिज्म तो एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जिसमें ये कहता है कि एक ही रूलर होना चाहिए, एक सिंगल ही शासक होना चाहिए, इसके अलावा कोई शासक नहीं होना चाहिए। अब्सोल्यूट, एक ही शासक होना चाहिए। इसको हिंदी में बोलते हैं निरपेक्षवादी। अब्सोल्यूटिज्म को हिंदी में बोलते हैं निरपेक्षवाद। निरपेक्षवाद बोलते हैं अब्सोल्यूटिज्म का। मतलब कोई उसका मतलब उसके अगेंस्ट में ना, विपक्ष नहीं होगा, बिना विपक्ष वाला, यानी कि एक ही अब्सोल्यूट रूलर होगा, उसी को बोलेंगे क्या, अब्सोल्यूटिज्म। इंग्लिश में बोले तो डॉक्ट्रिन ऑफ गवर्नमेंट बाय सिंगल अब्सोल्यूट रूलर, उसी को बोलेंगे क्या, निरपेक्षवाद या फिर अब्सोल्यूटिज्म बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है अब्सर्डिज्म। ठीक है, अब्सर्डिज्म ये एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसा विचार है जिसमें कहा जाता है कि हम लोग जो है एक इरेशनल, अतार्किक ब्रह्मांड में रह रहे हैं। ठीक है, अब्सर्डिज्म मतलब अब्सर्ड, बेकार, एक तरह से अब्सर्ड से लिया हुआ शब्द है, जिसका मतलब है ऐसा डॉक्ट्रिन, ऐसा सिद्धांत जो कहता है कि हम लोग एक इरेशनल यूनिवर्स में रह रहे हैं। उसी सिद्धांत को बोलते हैं क्या, अब्सर्डिज्म। यानी कि डॉक्ट्रिन दैट belief that we live in, doctrine that we live in an irrational universe। उसी सिद्धांत को, उसी विचार को बोलेंगे अब्सर्डिज्म। उसके बाद है एडिविज्म। इसका मतलब होता है कि एडिज्म का मतलब होता है कि जितना भी माइथोलॉजिकल गॉड हो गया, फिर लिजेंड हो गया, उसको डिनाई करने वाले ही डॉक्ट्रिन को बोलेंगे, डिनाई करने वाले लोगों को ही बोलेंगे क्या, यानी कि एडिविज्म। डिनाइल ऑफ गॉड्स ऑफ माइथोलॉजी और लीजेंड। ठीक है, उसी को बोलेंगे एडिविज्म। उसके बाद है एस्थेटिज्म। इसको हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं सौंदर्यवाद। ठीक है, हिंदी में इसको बोले तो सौंदर्यवाद बोलते हैं। तो ये एक ऐसा विचारधारा है, एक ऐसा डॉक्ट्रिन है, ऐसा पथ है जिसमें कहा जाता है कि जो सुंदरता है वही एक मुख्य चीज है, किसके तुलना में बाकी जितना भी सिद्धांत है, जितना भी नैतिक सिद्धांत है, उसको साइड करो, सिर्फ और सिर्फ जो सुंदरता, सौंदर्य है, उसको केंद्र में रखो। उसी सिद्धांत को बोलते हैं एस्थेटिज्म। मतलब सुंदरता पे जोर दो, अपने आप को सजाने संवारने में जोर दो, बाकी इतना भी नैतिक बातें होंगी, सच्चाई, मर्यादा, ये सब गए, मतलब साइड रखो। ठीक है, इसी को बोलते हैं एस्थेटिज्म। तो डॉक्ट्रिन दैट ब्यूटी इज सेंट्रल टू अदर मोरल प्रिंसिपल, उसी को बोलेंगे क्या, उसी को बोलेंगे एस्थेटिज्म। उसके बाद अगाथिज्म, इसको हिंदी में बोलते हैं अगाथवाद। ठीक है, इसको अगाथवाद भी बोलते हैं, अगाथवाद। और जिसका मतलब होता है कि, इसका मतलब ये होता है कि जो सच्चाई जो होती है हमेशा जीतता है। ठीक है, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। जो सत्यमेव जयते वाला जो कोट है, एक तरह से अगाथवाज्म से ही रिलेटेड है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है बुराई पर। ठीक है, तो बिलीफ
बिलीव इन अल्टीमेट ट्रियम्फ ऑफ गुड डिस्पाइट एविल मीन्स। ठीक है, यही कहा जाता है। इसमें थोड़ा सा और जोड़ देता हूँ, अगाथिज्म का मतलब सच्चाई की तो जीत होगी ही, और साथ में यहाँ जो डिस्पाइट एविल मीन्स है कहने के मतलब है कि आप अगर गलत रास्ते भी चुनोगे ना, आप सही रास्ते चुनो चाहे गलत रास्ते चुनो, आप गलत रास्ते भी चुनोगे तो जीत होगी, सच्चाई की ही जीत होगी। यही कहा जा रहा है अगाथिज्म का सिद्धांत के अनुसार। उसके बाद है एग्नोस्टिज्म। ठीक है, एग्नोस्टिज्म ये एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जिसमें कहा जाता है कि सरकार होना ही नहीं चाहिए, सरकारों को हटा दो, डिस्ट्रॉय कर दो, ख़त्म कर दो, ठीक है, अबॉलिश कर दो उसी को। सॉरी, ये जो है, जो मैं बात कर रहा हूँ एनार्किज्म का बात कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पर सरकारें को हटा दो या सरकारों को एक तरह से ख़त्म कर दो, वो एनार्किज्म में आता है। एग्नोटिज्म में कुछ और चीज़ें होती है जिसमें मैं बात करूंगा, पहले एनार्किज्म को ही पूरा कर लूँ। एनार्किज्म में कहा जाता है कि अराजकता, ठीक है, एनार्किज्म को हिंदी में बोलेंगे अराजकतावाद। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अराजकतावाद बोलते हैं, और इसका मतलब होता है कि सरकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी को बोलेंगे क्या, एनार्किज्म। ठीक है, अगर इंग्लिश में लिखे तो डॉक्ट्रीन दैट ऑल गवर्नमेंट शुड बी अबॉलिश्ड, गवर्नमेंट शुड बी अबॉलिश्ड, उसी को बोलेंगे क्या, अनार्किज्म। हाँ, तो चर्चा कर लेते हैं एग्नोटिज्म क्या होता है, जिसमें कहा जाता है कि हम लोगों को जो आसपास जो दिख रहा है, मटेरियल फिनोमिना जो दिख रहा है, भौतिक चीज़ें, उसके अलावे उसके परे कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, एग्नोस्टिज्म। मतलब जो दिख रहा है वही सत्य है, जो भौतिक चीज़ें दिख रहा है, ठीक है, उसके अलावा कुछ सत्य नहीं हो, कुछ चीज़ जो है उसके बारे में हमको पता नहीं है, उसी को बोलेंगे क्या, एग्नोस्टिज्म। इसको बोलते हैं अज्ञेयवाद बोलते हैं। ठीक है, अज्ञेयवाद बोलते हैं हिंदी में। इसका मतलब हो गया, अगर इंग्लिश में लिखे तो डॉक्ट्रीन दैट वी कैन नो नथिंग बियॉन्ड मटेरियल फिनोमिना। मतलब हमें जो है मटेरियल फिनोमिना के बारे के अलावा हम लोग और कुछ नहीं जान सकते, उसी को बोलते हैं एग्नोस्टिज्म, यानी कि अज्ञेयवाद। अब आते हैं एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब होता है कि एक तरह से एनिमल जो जैसे चीज़ें हैं उसमें जान की बात करना, ठीक है, उसमें जीवन की बात करना, उसमें भगवान की बात करना, यानी कि एनिमिज्म को बोलते हैं एक तरह से जीववाद भी बोलते हैं, जीववाद बोलते हैं, या फिर सर्वात्मवाद भी बोलते हैं, सर्वात्मवाद भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ें में जीव नहीं है उसमें भी जान की बात करना कहलाएगा एनिमिज्म। ठीक है, और जो जानवर है उसमें भी जीवों की बात करना कहलाएगा एनिमिज्म। ठीक है, यानी कह सकते हैं एट्रीब्यूशन ऑफ सोल टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। मतलब वैसा ऑब्जेक्ट जिसमें जान नहीं है उसमें भी जान की बात करना कहलाएगा एनिमिज्म। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई पत्थर है, उसमें कहें कि इसमें भी प्राण है, इसमें भगवान है, इसमें भी ये भी सांस लेता है, ये भी खाता है पीता है, तो ये जो सिद्धांत हो गया, डॉक्ट्रिन हो गया, ये कहलाएगा एनिमिज्म। उसके बाद है एनहिलेशनिज्म। ठीक है, एनहिलेशनिज्म इसका मतलब होता है क्या, कि इसका मतलब होता है जो खराब लोग होते हैं, विकेट जो होता है, उसको बुरी तरह से बर्बाद किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है मरने के बाद। ठीक है, मरने के बाद, इसको बोलते हैं विनाशवाद बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है कि
doctrine that the wicked are utterly destroyed after death, इसी को बोलेंगे क्या, एनहिलेशनिज्म। उसके बाद है अपोकैलिप्टिज्म। अपोकैलिप्टिज्म का मतलब होता है सर्वनाशवाद, इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनाशवाद। हिंदी इसलिए लिख दे रहा हूँ जिससे क्या होगा कि हिंदी से शब्द का मतलब समझ कर आराम से आप चीज़ों को समझ जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे जो वर्ड होता है अगर आप उसका हिंदी जानेंगे तो शब्द का मतलब आराम से समझ गए, उसके अलावा उसको तोड़कर तो बता ही रहा हूँ। उसका देखिए क्या है, एपोकैलिप्टिज्म का मतलब होता है कि दुनिया खत्म होगी ही होगी, ठीक है, दुनिया का अंत तय है, उसी को बोलते हैं एपोकैलिप्टिज्म, मतलब दुनिया खत्म होना ही है होना, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ द एमिनेंट एंड ऑफ द वर्ल्ड, उसी को बोलेंगे एपोकैलिप्टिज्म। उसके बाद है एस्केटिज्म, ठीक है, एस्केटिज्म इसको बोलते हैं वैराग्य, बोलते हैं इसको बोलते हैं वैराग्य। तो ये एक ऐसा बिलीफ है ना जिसमें व्यक्ति स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट के लिए जो है बॉडी का जो प्लेजर है उसको डिनाइल कर देता है, ठीक है, सेल्फ डिनाइल करता है, बॉडी को डिनाई कर देता है, सेल्फ के जो बॉडी है उसको डिनाई कर देता है स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट के लिए, ठीक है, उसी को बोलते हैं वैराग्य, ठीक है। डॉक्ट्रिन दैट सेल्फ डिनाइल ऑफ बॉडी फॉर स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट के लिए क्या करते हैं, अपने बॉडी को डिनाई कर देना। उसके बाद एथीज्म को हिंदी में बोलते हैं क्या, एथीज्म को हिंदी में बोलते हैं है नास्तिकता, ठीक है, नास्तिकता मतलब नकारना, भगवान को नकारना, मतलब बिलीव दैट देयर इज नो गॉड, भगवान का नहीं होने की भावना, ये कहलाएगा एथिज्म। बिलीव दैट देयर इज नो गॉड। अब आते हैं एटमोज्म, ठीक है, कह सकते हैं एटमिज्म कहेंगे इसको, एटमिज्म, ठीक है, एटमिज्म। इसका मतलब होता है कि जितना भी दुनिया बना है, ब्रह्मांड बना है, वो छोटे छोटे नहीं दिखने वाले कणों से बना हुआ है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु सिद्धांत, ठीक है, परमाणु सिद्धांत बोलते हैं। अगर डिफाइन करें तो कह सकते हैं बिलीफ दैट यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉल indivisible पार्टिकल्स, ठीक है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स, छोटे छोटे ना दिखने वाले ना टूटने वाले जो कणों से बना हुआ है यूनिवर्स, इसी विचार को बोलेंगे एटमॉज्म, ठीक है, एटॉमिज्म। उसके बाद ऑटोमिज्म, अगला है ऑटोमिज्म। ऑटोमिज्म का मतलब अब है ऑटोमिज्म, यहाँ पर जो है कुछ शब्दों का फेर लग रहा है, मुझे देख लेने दीजिए, ठीक है। ऑटोथिज्म, ऑटोस्टेरिज्म, ठीक है, ऑटोमिज्म, यहाँ पर जो है ये शब्द नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है ऑटोसोटेरिज्म, ठीक है, ऑटोसोटेरिज्म। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति खुद से क्या होगा, सैल्वेशन पा जाएगा, मोक्ष प्राप्त कर लेगा खुद से, ठीक है, बिना किसी प्रयास के या बिना किसी जोर के व्यक्ति खुद से ही
मोक्ष प्राप्त कर लेगा, इस विचारधारा को बोलते हैं ऑटो सोटरिज्म। ऑटो सोटरिज्म यानी कि मोक्ष पा लेगा, ऑटो सेल्वेशन प्राप्त कर लेगा, ठीक है। तो बिलीफ दैट वन कैन obtain salvation through oneself, खुद से प्राप्त कर लेगा, ठीक है, खुद से प्राप्त कर लेगा, उसी को बोलेंगे क्या, उसी को बोलेंगे ऑटोसोटरिज्म। उसके बाद ऑटोथेइज्म। ऑटोथेइज्म का मतलब ऐसा हो गया कि एक ही भगवान है और बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, उसी को बोलते हैं ऑटोथेइज्म, ठीक है, उसी को बोलते हैं ऑटोथेइज्म, ठीक है। इसको बोलते हैं एक ईश्वरवाद, एक ईश्वरवाद को ही बोलेंगे ऑटोथेइज्म। यानी बिलीफ दैट वन इज गॉड। ठीक है। उसके बाद बायथिज्म, अगला है बायथिज्म, मतलब दो, बाय का मतलब दो, यानी कि बिलीफ इन टू गॉड, बिलीफ इन टू गॉड्स, उसी को बोलेंगे क्या, बायथिज्म। उसके बाद है बॉनिज्म, ठीक है, इसका मतलब होता है कि दुनिया जो है वो अच्छी है लेकिन परफेक्ट नहीं है, ठीक है, उसी को बोलते हैं बॉनिज्म। डॉक्ट्रिन दैट the world is good but not perfect, उसी डॉक्ट्रिन को बोलेंगे, उसी बिलीफ को बोलेंगे बॉनिज्म। उसका कैपिटलिज्म, इसको बोलते हैं पूंजीवाद। इसका मतलब होता है कि मार्केट जो है वो फ्री होना चाहिए और उसमें प्राइवेट जो ओनरशिप होना चाहिए, मार्केट का प्राइवेट ओनरशिप होना चाहिए, और जिसमें जो इकोनॉमिक्स है वो प्राइवेट जो लोग हैं वही उसको ओन करें, ठीक है ना, प्राइवेट जो व्यक्ति है, प्राइवेट बिजनेसमैन जिसको बोल रहे हैं, उनकी वही जो है मार्केट को चलाए, इसी विचार को बोलेंगे कैपिटलिज्म, ठीक है। डॉक्ट्रिन दैट प्राइवेट, ठीक है, पीवीटी यहाँ लिख देता हूँ, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। डॉक्ट्रिन दैट प्राइवेट ओनरशिप एंड फ्री मार्केट, ठीक है, शुड गवर्न इकोनॉमी, उसके बाद कलेक्टिविज्म को हिंदी में बोलेंगे समूहवाद। तो नाम से पता चल रहा होगा कि वैसा विचारधारा, वैसा सिद्धांत जिसमें कहे कि जो प्रोडक्शन का जो मीन्स है, जो तरीका है, वो एक तरह से कम्युनल, यानी कि समूह के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाए, उसी को बोलेंगे क्या, समूहवाद, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ कम्युनल कंट्रोल ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पर ये जो कलेक्टिविज्म है, कैपिटलिज्म है, ये इकोनॉमिक सेंस का वर्ड है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिज्म को हिंदी में बोलते हैं साम्यवाद, ठीक है, साम्यवाद। जिसका मतलब होता है कि ऐसा थ्योरी है ना, इसका मतलब होता है कि कोई इंडिविजुअल के पास अपना प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी जो है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास होगी, कोई भी इंडिविजुअल के पास अपना प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, ठीक, उसी को बोलते हैं कम्युनिज्म, यानी कि थ्योरी ऑफ क्लासेस सोसाइटी इन विच individual cannot own property,
उसी को बोलेंगे क्या, कम्युनिज्म। उसके बाद कंजर्वेटिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं रूढ़िवादी, ठीक है, रूढ़िवाद। तो रूढ़िवाद क्या होता है, जो चाहता है कि या तो सोशल या पॉलिटिकल ट्रेडिशन जो है पुराना वही बना रहे, बदलाव नहीं चाहता, उसी को बोलते हैं कंजर्वेटिज्म, ठीक है। बिलीव इन मेंटेनिंग, बिलीव इन मेंटेनिंग, मेंटेनिंग पॉलिटिकल एंड सोशल ट्रेडिशन, एंड सोशल ट्रेडिशंस। उसका डिज्म, डिज्म का मतलब होता है कि भगवान के पे विलाप नहीं, विश्वास करना, लेकिन जो धर्म के है उस धर्म पे उसको नकारना, वही कहलाएगा डिज्म, ठीक है। इसको बोलते हैं आस्तिकता भी बोलेंगे, लेकिन आस्तिकता से हट के है, बिलीफ इन इन गॉड, ठीक है, बट रिजेक्शन ऑफ रिलीजन धर्म, ठीक है। उसके बाद है डिटर्मिनिज्म, डिटर्मिनिज्म जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नियतिवाद बोलते हैं हिंदी में, नियतिवाद। और इसका मतलब होता है कि ऐसा हमारे आसपास जितना भी घटना है ना, वो क्या है, पहले से डिटरमाइंड है, ठीक है, और सब चीज एक नियम के अनुसार इसके बाद ये फिक्स्ड है, उसी को बोलते हैं नियति, मतलब डिटरमाइंड, पहले से डिटरमाइंड है सब कुछ, उसी बिलीफ को बोलेंगे क्या, डिटर्मिनिज्म। तो डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन दैट इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड बाय preceding इवेंट्स और लॉस, ठीक है। उसका डायथिज्म, डायथिज्म का मतलब होता है द्वैतवाद, द्वैतवाद जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है कि दो तरह के भगवान हैं, ठीक है, दो समान तरह के भगवान हैं, एक बढ़िया भगवान, एक है मतलब एक गुड और एक इविल, यही दो चीज पे विश्वास को बोलते हैं डायथिज्म, ठीक है। बिलीफ इन टू इक्वल गॉड्स, वन गुड एंड वन एविल। उसके बाद है इगैलिटेरियनिज्म, इगैलिटेरियनिज्म इसका मतलब होता है समतावाद, समतावाद। और इसका सेंस में ये हिंदी में तो समतावाद हो गया, लेकिन मतलब क्या होता है इसका, ऐसा मानना है, इगैलिटेरियनिज्म में ऐसा मानना होता है कि जो ह्यूमन बीइंग होता है, जो मानव होता है, वो सभी लोग क्या है, मानव को सभी समान अधिकार होना चाहिए, समान तरह का जो प्रिविलेजेस है वो मिलना चाहिए, उसी को बोलेंगे इगैलिटेरियनिज्म। सभी को समान मिलना चाहिए, जितना मनुष्य सबको समान मिलना चाहिए, ठीक है, उसी को बोलेंगे। बिलीफ दैट ह्यूमंस ought to be equal in rights and privileges। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अगर स्लो चल रहा है तो आप आराम से इसको 2x या फिर 1.5x पे या 1.7x पे देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है इगोइज्म। इगोइज्म को बोलते हैं अहम भाव, ठीक है, इगोइज्म का मतलब होता है अहम भाव, अहम भाव। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अपने इंटरेस्ट को ही सबसे अधिक महत्व देना, ठीक है, उसी को बोलेंगे क्या, इगोइज्म। डॉक्ट्रिन, ये ओ है, ठीक है, डॉक्ट्रिन दैट द परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट इज द हाईएस्ट गुड, इज द हाईएस्ट गुड, उसी को बोलेंगे इगोइज्म। उसके बाद इगोथिज्म, इगोइज्म से भी ऊपर है इगोथिज्म, ठीक है, इसको बोलते हैं अहंकारवाद, अहंकारवाद बोलते हैं इसको। और इसका मतलब होता है कि हम ही भगवान हैं, इगोथिज्म का मतलब वही होता है। आइडेंटिफिकेशन
ऑफ वन सेल्फ विथ गॉड, वन सेल्फ विथ गॉड, यही कहलाएगा ईगोथिज्म। आगे बढ़ते हैं, अगला है ईडो आइडोलिज्म, आइडोलिज्म, एडोलिज्म, ठीक है, ईडोलिज्म। इसका मतलब होता है भूतों पे विश्वास, ठीक है, बिलीफ इन घोस्ट, उसी को बोलेंगे एडोलिज्म। उसका बाद है एम्पिरिसिज्म, ठीक है, एम्पिरिसिज्म है, हाँ, एम्पिरिसिज्म, इसका मतलब होता है अनुभववाद, ठीक है, अनुभववाद, इसका मतलब होता है अनुभववाद। और अगर इसको और डिफाइन करें तो वैसा डॉक्ट्रिन, वैसा सिद्धांत जिसमें बात करता हो कि हम लोग जो ज्ञान प्राप्त करेंगे, नॉलेज प्राप्त करेंगे, वो केवल और केवल जो जो हमारे पास सेंसेस है उसका ही इस्तेमाल करके, उसको ही एक्सपीरियंस करके हम लोग जो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, यही मान्यता को बोलते हैं एम्पिरिसिज्म, ठीक है। तो डिफाइन करें तो डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन दैट द एक्सपीरियंस ऑफ द senses is the only source of knowledge, ठीक है, मतलब नॉलेज का एकमात्र ही स्रोत है क्या, क्या, सेंसेस। सेंस, जो चीज़ सेंस में नहीं पकड़ में आएगा वो क्या होगा, वो ज्ञान नहीं है, वो नॉलेज के अंडर नहीं आएगा, उसी को बोलेंगे, मतलब जो अनुभव किया जा सकता है अपने 5 सेंसेस से, उसी वही नॉलेज है, उसके अलावा नॉलेज नहीं है, उसी को बोलेंगे अनुभववाद। उसके बाद है इटर्नलिज्म, इसको बोलते हैं अनंतवाद, अनंतवाद, जिसका मतलब होता है कि जो पदार्थ होता है, मैटर्स होता है, वो अनंत से एग्जिस्ट करता आ रहा है, उसी को बोलेंगे कि इटर्नलिज्म। तो लिखेंगे द बिलीफ दैट मैटर has existed eternally। उसके बाद है एक्सपेरिमेंटलिज्म, ठीक है, एक्सपेरिमेंटलिज्म, इसको बोलते हैं हिंदी में अनुभूतिवाद, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि हमारे को जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस से ही आएगा, एम्पिरिसिज्म के जैसा ही है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटलिज्म, ठीक है। इसको बोलेंगे डॉक्ट्रिन दैट नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। उसके बाद फैटलिज्म, फैटलिज्म, इसको बोलते हैं भाग्यवाद, ठीक है, भाग्यवाद। इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि वैसा डॉक्ट्रिन जो ये कहे कि जितना भी मनुष्य के जीवन में जितने भी घटना होते हैं वो क्या है, वो फिक्स्ड है, और मानव जो है वो उसके पास कोई शक्ति नहीं है, मानव एक तरह से शक्ति विहीन है, वो जो चीज़ें निश्चित है वही मानव करता है, उसी को बोलते हैं फैटलिज्म, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन दैट events are fixed over and event are fixed and humans are powerless। उसके बाद है फीडिज्म, एक सेकंड, हाँ, अगला है फीडिज्म। फीडिज्म का मतलब क्या होता है, फीडिज्म का मतलब होता है कि नॉलेज जो है वो डिपेंड करता है फेथ पर ही, ठीक है, फेथ पर ही डिपेंड करेगा, ना कि रीजन पे डिपेंड करेगा, तर्क पे डिपेंड नहीं करेगा, नॉलेज डिपेंड करेगा किस पे, फेथ पे डिपेंड करेगा, उसी को बोलेंगे फीडिज्म, ठीक है। डॉक्ट्रिन मान्यता पर डिपेंड करेगा, तर्क पे नहीं, जो मान्यता है वही सच्चाई है, वही ज्ञान है, तुम तर्क कितना दे लो फर्क नहीं पड़ता। डॉक्ट्रिन दैट knowledge depends on faith over
रीजन। उसके बाद है जियो सेंट्रिज्म, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे भू केंद्रवाद। ठीक है, इसको बोलेंगे भू केंद्रवाद। भू केंद्रवाद इसका मतलब होता है ऐसा मान्यता ना जिसमें ये कहा जाए कि धरती जो है बीच में है। ठीक है, उसी को बोलेंगे क्या, जियो सेंट्रिज्म। ठीक है, उसके बाद है ग्नोस्टिज्म। ग्नोस्टिज्म, ठीक है, ग्नोस्टिज्म इसका हिंदी होता है प्रज्ञानवाद। प्रज्ञानवाद, और जिसका मतलब ये होता है कि हम लोगों को जो मोक्ष है या कह सकते हैं फ्रीडम है वो कहाँ से आएगा, वो ज्ञान से ही आएगा। ठीक है, बिलीव दैट फ्रीडम यानी कि मुक्ति या फिर सैल्वेशन derives solely from knowledge। नॉलेज से ही मुक्ति मिलेगा या ज्ञान मिलेगा, उसी को बोलेंगे ग्नोस्टिज्म। उसके बाद ग्रेजुअलिज्म, इसको बोलते हैं क्रमिकता बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं क्रमिकता। क्रमिकता जिसका मतलब ये होता है कि चीज़ें जो है एक के बाद चीज़ें होंगी। ठीक है, डिग्री में छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा वैसा होगा, उसी को बोलेंगे ग्रेजुअलिज्म। ठीक है, क्रम में होगा। बिलीव दैट थिंग्स प्रोसीड बाय डिग्रीज। उसके बाद हिडोनिज्म। हिडोनिज्म इसको बोलते हैं क्या, सुखवाद बोलते हैं, सुखवाद या फिर प्रेमवाद बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जो प्लेजर है, ठीक है, सुख जो है वही एक तरह से अंतिम लक्ष्य है, अंतिम सत्य है, उसी को बोलेंगे हेडोनिज्म। ठीक है, सुख को ही एक तरह से प्रायोरिटी देता है। बिलीफ दैट प्लेजर is the highest goal। उसका बाद हेनिज्म। ठीक है, हेनिज्म क्या होता है, ये कहता है कि एक ही तरह का सत्ता है, एक ही तरह का चीज है, एक तरह का सत्ता है, उसी को बोलेंगे क्या, हेनिज्म। डॉक्ट्रिन दैट देयर इज only one kind of existence, उसी को बोलेंगे हिनिज्म। उसका बाद होलिज्म। होलिज्म को हिंदी में बोलते हैं साकल्यवाद। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं साकल्यवाद। अब देखिए इसका मतलब बताता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं उसको हम लोगों को एक दूसरे से जोड़कर इकट्ठा समझना चाहिए, कोई भी चीज़ अलग अलग नहीं है। ठीक है, मतलब हॉलिज्म एक तरह से कह सकते हैं जो आज के समय में जो क्वांटम इंटेंगलमेंट है, अगर आप लोग जानते होंगे तो उससे जोड़कर बात कर सकते हैं। कोई भी चीज़ को हम लोग पृथक नहीं समझ सकते हैं, सब चीज़ जो है हम लोग को जोड़ के ही मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करके ही समझना होगा, तो वही कहलाएगा क्या, होलिज्म। लिख देता हूं इसको, डॉक्ट्रिन दैट पार्ट्स ऑफ एनीथिंग must be understood in relation to the whole। उसके बाद ह्यूमैनिज्म, इसको बोलते हैं क्या, मानवतावाद बोलते हैं, मानवतावाद। और नीचे जो ह्यूमैनिटिज्म है इसका ही मतलब वही होता है, मानवतावाद। तो ऊपर में ह्यूमैनिज्म का मतलब क्या होता है कि मानव का जो इंटरेस्ट है और जो मानव का जो हित है और मानव का दिमाग है वही एक तरह से सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है, उसी को बोलेंगे क्या, ह्यूमैनिज्म। ठीक है, तो बिलीव दैट ह्यूमन इंटरेस्ट
ह्यूमन इंटरेस्ट एंड माइंड आर पैरामाउंट, वही सर्वोच्च है। उसके बाद ह्यूमैनिटेरिज्म, इसका मतलब ये होता है कि मानवतावाद कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन में अलग है। हिंदी में मानवतावाद ही कहलाएगा, लेकिन इसका डेफिनेशन में अलग है कि ह्यूमैनिटेरियनिज्म ये कहता है कि जिसमें कि मानव के विकास के लिए, मानव के उत्थान के लिए एक सेकंड, मानव का जो सबसे ऊंचा, जो हाईएस्ट जो गोल है वो क्या होना चाहिए? मानव का उत्थान होना चाहिए, दूसरे मानव का, अगल बगल के जो मानव का उत्थान है, मानव विकास ही मानव का परम लक्ष्य है। ह्यूमैनिटिज्म का मतलब यही है एक तरह से, ठीक है। तो लिख देता हूं, डॉक्ट्रिन दैट द हाईएस्ट moral obligation is to improve क्या? ह्यूमन वेलफेयर, मानव का विकास ही एक तरह से मानव का सर्वोत्तम नैतिक कर्तव्य बनता है। उसी विचार को बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियनिज्म। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हेलिसिज्म, ठीक है, जिसका मतलब होता है मटेरियलिज्म, ठीक है। मटेरियलिज्म यानी कि जो भौतिक वस्तु को ज़्यादा फोकस देता है, उसी को ज़्यादा अपना जो लक्ष्य प्राप्ति है उसी को जीवन मानता है, सबसे बड़ा सुख वही मानता है, उसी को बोलेंगे हम हेलिसिज्म। इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिकवादी, ठीक है, हेलिसिज्म। उसके बाद है आइडियलिज्म, जिसको बोलते हैं विचारवाद। जो आइडियलिज्म होता है उसके अंदर जो आइडियाज पे ज़्यादा फोकस दिया था, ठीक है, उसी को बोलेंगे आइडियलिज्म। से बिलीव दैट आवर एक्सपीरियंसेस ऑफ द वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ आइडियाज। उसके बाद है इग्नोरेंटिज्म, इसको बोलते हैं अज्ञानवाद बोल सकते हैं, अज्ञानतावाद या अज्ञानवाद। इसका मतलब होता है कि ज्ञान ना होना, ठीक है, मतलब नॉलेज, ज्ञान ना होना मतलब मूर्खता ही एक तरह से कह सकते हैं सबसे बढ़िया चीज़ है, ठीक है। जान के भी क्या कर लोगे तुम, कितने भी जान लो कुछ नहीं जान पाओगे, ठीक है, मतलब उससे अच्छा जानना ही नहीं है। तो इग्नोरेंटिज्म का मतलब हो गया बिलीफ दैट ignorance is a favorable thing, इसी को बोलेंगे क्या? इग्नोरेंटिज्म बोलेंगे। उसके बाद इंडिविजुअलिज्म को हम बोलेंगे क्या? व्यक्तिवाद बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाद। इसका मतलब ये होता है कि खुद का जो हित है और खुद का अधिकार ही सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा लक्ष्य है किसी मानव का, उसी को बोलेंगे इंडिविजुअल। खुद का मतलब एक इंडिविजुअल का। बिलीफ दैट इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड राइट्स आर पैरामाउंट, ठीक है, पैरामाउंट, उसी को बोलेंगे इंडिविजुअलिज्म। उसके बाद इंटेलेक्चुअलिज्म को बोलेंगे बौद्धिकतावाद, जिसका मतलब होता है कि जितना भी नॉलेज है वो डिराइव कहाँ से होता है? तर्क से डिराइव होता है, रीजन से डिराइव होता है, उसी को बोलेंगे बौद्धिकतावाद। मतलब बिलीफ दैट all knowledge
इज डिराइव्ड फ्रॉम रीजन। उसके बाद है काथेनोथिज्म। काथेनोथिज्म जो होता है जिसमें एक तरह से ऐसा विश्वास है कि बहुत सारे ईश्वर हैं और उसमें से एक जो है वो सिंगल जो है और सुप्रीम है, उसी को बोलते हैं कैथोनिज्म। ठीक है, कैथोनिज्म का मतलब बहुत सारे भगवान हैं, उसमें से एक जो है वो मतलब सबसे बड़ा है और सुप्रीम है। ठीक है, उसी को बोलेंगे। और ऐसा भी कह सकते हैं कि जो जिस गॉड को मानेगा वो कहेगा कि वो ही सुप्रीम है। तो ये विचारधारा कैथोनिज्म के अंतर्गत आता है। तो हिंदुइज्म में जो हम लोग जो फॉलो करते हैं हिंदुइज्म में, वो एक तरह से कैथीनोथिज्म ही एक तरह से होता है, जिसमें हम लोग जो भी गॉड को बिलीव करते करा जाता है उसमें ही उसको सबसे बड़ा दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे समझ रहे होंगे आप लोग। पॉलीथिज्म in which each god is considered single and supreme। ठीक है, थोड़ा आज पैड सही से काम नहीं कर रहा, थोड़ा और हैंडराइटिंग मेरा खराब हो रहा है, तो आप लोग सुन के समझिएगा, थोड़ा सा थोड़ा कष्ट करिएगा। उसके बाद है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म इसका मतलब होता है उदारवाद, इसको हिंदी में बोलते हैं उदारवाद। ठीक है, और इसका मतलब होता है कि समाज में जो बदलाव है वो होना चाहिए और समाज में सभी के पर सहानुभूति होना चाहिए, वही कहलाएगा लिबरलिज्म। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल चेंज एंड टॉलरेंस। उसके बाद है लिबर्टियनिज्म। ठीक है, जिसमें होता है कि कहा जाता है कि कोई व्यक्ति का जो व्यक्ति की जो आज़ादी है वही सबसे बड़ा मूल्य है। उसी विचार को बोलेंगे क्या, उसी मान्यता को बोलेंगे लिबर्टियनिज्म, यानी कि डॉक्ट्रिन दैट पर्सनल liberty is the highest value, उसी को बोलेंगे लिबर्टियनिज्म। उसके बाद मालिज्म क्या होता है, जिसमें ऐसा मान्यता जिसमें ये बोला जाता है क्या है कि दुनिया खराब है, एविल है, दुनिया खराब है, उसी को बोलेंगे मालिज्म। ठीक है, द बिलीफ दैट द वर्ल्ड इज एविल, उसी को बोलेंगे मालिज्म। उसके बाद मटेरियलिज्म, इसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाद या फिर कह सकते हैं भौतिकवाद। ठीक है, उसी को बोलते हैं मटेरियलिज्म। इसमें होता है कि जो वस्तु जो है एक्सटेंट जो सब्सटेंस है, यानी कि जो मैटर जो है जो पदार्थ है, उसी को व्यक्ति का परम सत्य यानी परम गोल यानी कि मेन फोकस उसी पे होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। तो वही मटेरियलिज्म का ज़्यादातर जोर भौतिक वस्तुओं पर ही जोर देता है। मोक्ष का जो रास्ता है वो भौतिक वस्तुओं के थ्रू ही जाएगा। व्यक्ति का जो गोल है, सर्वोच्चम गोल, वही भौतिक वस्तु है, उसी विचारधारा को बोलेंगे मटेरियलिज्म। ठीक है, बिलीफ दैट मैटर इज द ओनली ओ है। ठीक है, ओनली एक्सटेंट सब्सटेंस। उसके बाद आता है मोनोसाइचिज्म। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति जो है उसके पास एक अनंत आत्मा होना, एक व्यक्ति के अंदर एक ही अनंत आत्मा होना की विचारधारा का लगा मोनोसाइकिज्म। ठीक है, मोनोसाइकिज्म। ठीक है, तो बिलीव दैट इंडिविजुअल हैव सिंगल इटर्नल सोल, बिलीव दैट इंडिविजुअल हैव सिंगल इटर्नल
सोल। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो पहली बार आप सुन रहे होंगे या फिर बहुत सारा कंफ्यूजिंग वर्ड होगा, फिलोसफिकल वर्ड है, तो ध्यान से समझना है और ध्यान से याद करना है। अगला है मोनोथिज्म। मोनोथिज्म यानी कि जिसमें एक ही ईश्वर के बारे में बात हो, ठीक है, उसी को बोलेंगे क्या, मोनोथिज्म। बिलीफ इन वन गॉड, बिलीफ इन वन गॉड, उसी को बोलेंगे मोनोथिज्म। इसको हिंदी में अद्वैतवाद भी बोलते हैं। अद्वैतवाद यानी कोई द्वैत नहीं है, ठीक है, अद्वैत को दूसरा नहीं है, एक ही सिंगल है, मोनोथिज्म। उसके बाद है निहिलिज्म। निहिलिज्म को बोलते हैं शून्यवाद। शून्यवाद जिसका मतलब होता है जितना भी रियलिटी है, वास्तविकता को नकारना, ठीक है, उसी को बोलेंगे शून्यवाद। डिनाइल ऑफ ऑल रियलिटी, मतलब कहना कि सब चीज भ्रम है, सब चीज भ्रम है, कोई चीज रियलिटी नहीं है, सब चीज शून्य है, वही बोलेंगे निहिलिज्म। उसके बाद है नुलिबिलिज्म, ठीक है, नुलिबिलिज्म। नुलिबिलिज्म का मतलब होता है कि आत्मा को नकारना, आत्मा का जो अस्तित्व है उस तरह से नकारना कहलाएगा नुलिबिलिज्म, ठीक है। डिनाइल दैट द सोल एग्जिस्ट इन स्पेस, आत्मा को नकारना कैसे, नुलिबिलिज्म कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है ऑब्जेक्टिविज्म। ऑब्जेक्टिविज्म जिसको हिंदी में बोलते हैं निष्पक्षतावाद। निष्पक्षतावाद हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जितना भी रियलिटी है सब ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है या नहीं है, यस या नो, इस तरह का चीज वाला, उसी को बोलेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन दैट ऑल रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव। उसके बाद है ओमनिज्म। ओमनिज्म को हिंदी में बोलते हैं सर्वेश्वरवाद बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है सभी धर्म को में विश्वास होना है। बिलीव इन ऑल रिलीजन या ऑल गॉड, बिलीव इन ऑल रिलीजन, ठीक है, ऑल रिलीजन्स, उसी को बोलेंगे ओमनिज्म। उसका ऑप्टिज्म का मतलब होता है आशावाद। आशावाद, ठीक है, आशावादी कह सकते हैं। ऑप्टिज्म मतलब ऐसा बिलीफ जिसमें ये मानना कि जो होगा सब सही होगा, उसी बिलीफ को बोलते हैं, उसी को बोलेंगे ऑप्टिज्म, ठीक है। डॉक्ट्रिन दैट वी live in the best of all possible worlds। यहाँ पर मैं ये कहा कि जो होगा सब सही होगा, वो भी ऑप्टिज्म के अंतर्गत आएगा। और हम लोग जो जहाँ जिस दुनिया में रह रहे हैं वो भी बेस्ट है, जिस दुनिया में रह रहे हैं वो भी बेस्ट है, और जो होगा वो भी सब सही होगा, ये विचारधारा कहलाता है ऑप्टिमिज्म। उसके बाद आते हैं पैंथीज्म। अगला है पैंथीज्म। पैंथीज्म का मतलब होता है सर्वेश्वरवाद, ओमनिज्म के जैसा ही है। पैंथीज्म का मतलब बिलीव इन मैनी गॉड, बिलीव इन मैनी गॉड्स। उसके बाद है पैंजोइज्म। पैंजोइज्म का मतलब होता है कि ऐसा मान्यता है जिसमें यह कहा जाए कि ह्यूमन और जो जानवर है वो दोनों जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऊर्जा है वो आपस में एक दूसरे को शेयर करती है, मतलब एक तरह से निर्भर है, ऊर्जा के लिए एक दूसरे पर निर्भर है, वही कहलाएगा पैंजोइज्म, ठीक है। यानी बिलीव दैट ह्यूमंस एंड एनिमल्स शेयर वाइटल एनर्जी, उसी को बोलेंगे क्या, उसी को बोलेंगे पैंजोइज्म। उसके बाद है पिजोरिज्म। पिजोरिज्म को मतलब होता है काफ़ी मतलब एक एक्सट्रीम लेवल का निराशावादी, उसी को बोलेंगे क्या, पैजोरिज्म, यानी कि सिवियर पेसिमिज्म, मतलब अति
निराशावादी कहलाएगा हिंदी में। उसके बाद पेसिमिज्म, पेसिमिज्म को बोलते हैं निराशावादी, निराशावाद, निराशा, र है ये तालवर स, ठीक है, निराशावाद। इसका मतलब होता है कि दुनिया जो है, ब्रह्मांड एक तरह से बहुत ही खराब है, ठीक है, और जो होगा सो खराब ही होगा, कोई हमारे लिए सही नहीं होगा, ये विचार कहलाएगा पेसिमिज्म, ठीक है। डॉक्ट्रिन दैट यूनिवर्स इज एसेंशियली एविल और बैड। उसके बाद प्लूरलिज्म, प्लूरलिज्म का मतलब होता है बहुलवाद, बहुलवाद। और इसमें ये कहा जाता है कि रियलिटी में, जो रियलिटी है, वास्तविकता जो है, सच्चाई है, वो हर अलग अलग तरह से है, अलग अलग एंटिटीज में बटा हुआ है, उसी को बोलते हैं प्लूरलिज्म, ठीक है। मतलब सच्चाई एक फेज में नहीं है, ठीक है। बिलीव दैट रियलिटी consist of several kinds or entities, ठीक है। उसके बाद पॉलिथिज्म, पॉलिथिज्म को हिंदी में बोलते हैं बहुदेववाद, बहुदेववाद मतलब ऐसा विचार जिसमें अलग अलग तरह के जो देवता हैं, डीटीज है, उसमें विश्वास होना कहलाएगा पॉलिथिज्म। बिलीव इन मल्टीपल डिटीज, बिलीव इन मल्टीपल डिटीज, मल्टीपल डिटीज यानी कि देवताओं पे। पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म क्या होगा, इसको बोलते हैं, पॉजिटिविज्म को हिंदी में बोलते हैं पॉजिटिविज्म है ना, पॉजिटिविज्म आ जाएगा, पॉजिटिविज्म, ठीक है, पॉजिटिविज्म पढ़ाएगा। इसको बोलते हैं प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्षवाद, जिसका मतलब होता है कि जो चीज ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता वो उसको जाना नहीं जा सकता, उसी को बोलेंगे क्या, उसी को बोलेंगे पॉजिटिविज्म, ठीक है। जिसको हम लोग नहीं ऑब्जर्व कर सकते, उसको नहीं जान सकते, उसी को बोलेंगे पॉजिटिविज्म। डॉक्ट्रीन दैट which is not observable is not knowable, ठीक है। उसके बाद प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म इसको बोलते हैं व्यवहारवाद, इसको बोलते हैं व्यवहारवाद, ठीक है। जिसका मतलब होता है कि जो प्रैक्टिकल वैल्यूज़ है उस पे जोर देना, फिलॉसफी का जो प्रैक्टिकल वैल्यूज़ है उस पे जोर देना, वही कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रैग्मेटिज्म कहलाएगा, ठीक है। डॉक्ट्रिन emphasizing practical values of philosophy, practical values of फिलॉसफी, उसी को बोलेंगे क्या, प्रैग्मेटिज्म। उसका बाद प्रिमिटिविज्म, प्रिमिटिविज्म का मतलब होता है आदिमवाद, और इसका मतलब ये हो गया कि जो सिंपल है और जो नेचुरल लाइफ है वही सबसे बेस्ट और मोरल है, ठीक है, सबसे बेस्ट, मोरली बेस्ट और नैतिक रूप से सबसे बेस्ट क्या है, वो सबसे सिंपल एंड नेचुरल लाइफ है। यानी कि जो ईश्वर के द्वारा जो प्रकृति में हमको जो दिया गया है, जो सबसे साधारण और सबसे सिंपल चीज़, वही सबसे सर्वोत्तम चीज़ है, इस विचारधारा ही कहलाएगा प्रिमिटिज्म, ठीक है। हिंदी में मतलब इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डॉक्ट्रिन दैट अ सिंपल एंड नेचुरल लाइफ इज मोरली बेस्ट, उसके बाद है फायरोनिज्म, ठीक है, फायरोनिज्म जिसको बोलते हैं क्या, संदेहवाद का एक अति संदेहवाद, फायरोनिज्म का मतलब होता है अति संदेहवाद, हिंदी में बोलेंगे तो अति संदेहवाद, ठीक है, उसी को बोलेंगे क्या, फायरोनिज्म। उसके बाद है क्विटिज्म,
इसको बोलते हैं शांतिवाद। क्विटिज्म को बोलते हैं क्वाइटिज्म, क्वाइट है, ठीक है, क्वाइटिज्म शांतिवाद, क्विट नहीं है, क्वाइटिज्म शांतिवाद। मतलब इसमें ये कहा जाता है कि आपको जो मानसिक शांति है वो केवल मतलब इनलाइटनमेंट जो है, मतलब जो मोक्ष है वो मानसिक शांति से ही मिलेगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्वाइटिज्म। डॉक्ट्रिन ऑफ एनलाइटनमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट थ्रू मेंटल ट्रैंक्विलिटी, यानी कि मानसिक शांति, ट्रैंक्विलिटी। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है, कहाँ आगे बढ़ गए हम लोग, हाँ यहाँ बढ़ना है हम लोग को। अगला शब्द है रेसिज्म। इसको हिंदी में बोलते हैं जातिवाद बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं नस्लवादी बोलते हैं, नस्लवादी बोलते हैं। तो ये क्या है, इसमें क्या होता है कि इसमें ये मानना कि पर्टिकुलर जो नस्ल है, रेस है, वही डिटरमाइन करता है ह्यूमन के कैपेसिटी को डिटरमाइन करता है, मतलब जाति के आधार पे यानी कि नस्ल के आधार पे व्यक्तियों का गुण होता है, यही मान्यता को कहते हैं रेसिज्म, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा और भी लोग जो है डाल देते हैं कि ये नस्ल सही है, वो नस्ल खराब है, वो जाति ये सही है, वो जाति खराब, तो इस तरह से ये रेसिज्म के अंतर्गत आता है, भेदभाव होना। तो बिलीफ दैट race is the primary determinant of human capacity, इसी को बोलेंगे क्या, रेसिज्म। उसका बाद रैशनलिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं तर्कवाद, जिसमें ये कहा जाता है कि फंडामेंट, कोई भी जो ज्ञान है उसका बुनियादी आधार क्या है, बुनियादी स्रोत क्या है, तर्क के द्वारा ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं रैशनलिज्म, ठीक है। बिलीव दैट रीजन इज द फंडामेंटल सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है, उसी को बोलेंगे रैशनलिज्म। उसके बाद रियलिज्म को हिंदी में बोलते हैं यथार्थवाद। इसका मतलब होता है कि जो चीजें जो है वो सब चीज सही है, यथार्थ में सही में है, उसी को बोलेंगे क्या, यथार्थवाद। डॉक्ट्रिन दैट ऑब्जेक्ट आर ऑफ कॉग्निशन आर रियल, ठीक है, डॉक्ट्रिन दैट ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉग्निशन आर रियल, उसी को बोलेंगे क्या, उसी को बोलेंगे रियलिज्म। उसके बाद सेक्सिज्म क्या है, ऐसा बिलीव जिसमें यह मान्यता हो कि जो अलग अलग जो सेक्सेस है यानी जेंडर है उसके अनुसार अलग अलग गुण होते हैं, भेदभाव होना, वही कहलाएगा सेक्सिज्म, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं लिंग भेद बोलते हैं, लिंग भेद, यानी बिलीफ इन सिस्टमैटिक inequalities between the sexes। उसके बाद है सैडरिज्म का मतलब होता है कि वैसा विचारधारा जिसमें यह कहा जाए कि मानव का जो जीवन होता है, मानव के जीवन में तारों का बहुत ही प्रभाव होना, ये जो विचारधारा है, यही जो डॉक्ट्रिन है, यही बिलीफ कहलाएगा क्या, साइडरिज्म, ठीक है। इसको डिफाइन कर देता हूं, बिलीफ दैट द स्टार्स इन्फ्लुएंस ह्यूमन अफेयर्स। उसके बाद स्केप्टिज्म, इसका मतलब होता है संदेहवाद,
स्केप्टिज्म का मतलब हो गया संदेहवाद, मतलब कि जो हर चीज, कोई भी चीज जो है ना वो फिक्स नहीं है, सर्टेन नहीं है, ठीक है, वो बदलाव होगा ही, सर्टेन नहीं है, संदेह होना, सब चीज पे संदेह होना निकल आया क्या, संदेहवाद। यानी कि डिफाइन करें तो डॉक्ट्रिन दैट ट्रू नॉलेज इज ऑलवेज अनसर्टेन। जो सही ज्ञान है वो हमेशा निश्चित नहीं है, ज्ञान जो सही ज्ञान है, सत्य है, वो बदलता रहता है, उसी को बोलेंगे स्केप्टिज्म, ठीक है, समय के साथ सत्य बदलता है। उसका सोशलिज्म, जिसको बोलते हैं समाजवाद, सोशलिज्म को बोलते हैं समाजवाद, जिसका मतलब होता है कि जितना भी वेल्थ है और संपत्ति है वो एक सेंट्रलाइज्ड सरकार के पास होना चाहिए, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड स्टेट कंट्रोल में होना चाहिए, उसी को बोलेंगे सोशलिज्म। यानी कि डॉक्ट्रिन, हमारा जो गवर्नमेंट, हमारा जो देश है भारत, वो भी एक तरह से पहले सोशलिज्म को फॉलो करता था, अभी थोड़ा सा मिक्स्ड में है सोशलिज्म और जो कैपिटलिज्म है उसको मिलाकर चलते हैं। तो सोशलिज्म क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेंट्रलाइज्ड स्टेट कंट्रोल ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी। उसके बाद है सोमैटिज्म, सोमैटिज्म का मतलब ही होता है भौतिकवाद, ठीक है, भौतिकवाद यानी कि मटेरियलिज्म। उसके बाद स्पेशलिज्म जो है, इसका मतलब ये होता है कि जो मैटर है वो एक तरह से कुछ समय के लिए है, ठीक है, टेम्पोरल है, जो पदार्थ है वो एक तरह से क्षणिक चीज है, उसी को विचारधारा को बोलेंगे स्पेशलिज्म। डॉक्ट्रिन दैट मैटर हैज ओनली स्पाशियल temporal and causal properties, उसी को बोलेंगे क्या, स्पेशलिज्म। उसका स्पिरिचुअलिज्म, जिसको बोलते हैं अध्यात्मवाद, ठीक है, अध्यात्मवाद, स्पिरिचुअलिज्म का मतलब हो जाएगा अध्यात्मवाद, ठीक है, अध्यात्मवाद। इसका मतलब होता है कि कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है सिवाय सोल के या फिर स्पिरिट के, ठीक है, आत्मा के सिवा कुछ भी सत्य नहीं है, उसी को बोलते हैं अध्यात्मवाद, ठीक है। तो बिलीव दैट नथिंग इज ट्रू एक्सेप्ट द सोल और स्पिरिट, एक्सेप्ट द सोल और स्पिरिट। उसका था स्टोइसिज्म, इसको बोलते हैं वैराग्य, इसको ही बोलते हैं वैराग्य ही बोलते हैं। जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो पेन और प्लेजर है, पेन और प्लेजर से परे हो जाना, पेन और प्लेजर को त्याग देना, बॉडी को एक तरह से रिजेक्ट कर देना, बॉडी प्लेजर को रिजेक्ट कर देना अपने सेलिब्रेशन के लिए, उसी को कहेंगे स्टोइसिज्म, ठीक है। यहाँ पर अलग तरीका से डिफाइन करता हूँ, बिलीफ इन इनडिफरेंस टू प्लेजर और पेन, मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, प्लेन और प्लेजर का फर्क नहीं पड़ेगा। अपने बॉडी को रिजेक्ट कर चुका है, बॉडी को सेल्फ डिनाइल कर चुका है, उस समय क्या होगा, बॉडी से रिलेटेड जो प्लेजर हो गया, पेन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी को बोलेंगे स्टोइसिज्म यानी कि वैराग्य। उसके बाद सिंडिकलिज्म, ठीक है, सिंडिकलिज्म, इसको हिंदी में बोलते हैं श्रमिक संघवाद बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं श्रमिक संघवाद। मतलब होता है ऐसा कि जो धन है, जो संपत्ति है, कैपिटल है, वो डायरेक्ट कंट्रोल होना चाहिए वर्कर पे, उसी को बोलेंगे सिंडिकलिज्म, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ डायरेक्ट
वर्कर कंट्रोल ऑफ कैपिटल। उसका सिनर्जिज्म, इसका मतलब होता है सिनर्जिज्म होता है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको हिंदी में बोल सकते हैं योग वहिता बोलते हैं, योग वहिता बोलेंगे। सिनर्जिज्म का मतलब होता है कि जो मानव का जो इच्छा है और जो डिवाइन यानी कि जो कह सकते हैं परमात्मा का जो सहयोग के द्वारा ही सैल्वेशन प्राप्त किया जा सकता है, उसी को बोलते हैं सिनर्जिज्म, ठीक है। बिलीव दैट ह्यूमन विल एंड डिवाइन स्पिरिट कॉपरेट इन सैल्वेशन। उसके बाद है थानाटिज्म, ठीक है। थैनाटिज्म का मतलब होता है कि बॉडी के मरने के साथ आत्मा भी मर जाता है, उसी को बोलते हैं थैनाटिज्म, ठीक है। बिलीव दैट बॉडी एंड सोल डाइज एट सेम टाइम, ठीक है, एक साथ मर जाता है, उसी को बोलेंगे थैनाटिज्म। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा शब्द नहीं बचा है, कुछ ही शब्द बचा है। थीइज्म का मतलब होता है भगवान पे भरोसा नहीं, ईश्वरवाद, ठीक है, आस्तिकता बोल सकते हैं, ठीक है। बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। उसके बाद है थियोसेंट्रिज्म। थियो का मतलब धरती ने भगवान, ठीक है, भगवान। और सेंट्रिज्म मतलब एक इकट्ठा होना, मतलब बिलीव दैट भगवान ही जो यानी गॉड ही क्या है, पूरे भी जो एग्जिस्टेंस है उसका सेंट्रल फैक्ट है, उसी को बोलेंगे थियोसेंट्रिज्म। बिलीव दैट गॉड इज द सेंट्रल फैक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, उसी को बोलेंगे क्या, थियोसेंट्रिज्म। उसका ट्रांसमाइग्रेशन का मतलब होता है कि डेथ के बाद सोल का एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाना ही कहलाता है ट्रांसमाइग्रेशन। बिलीव दैट सोल पासेस इनटू अदर बॉडी एट डेथ। बिलीव दैट सोल पासेस इनटू अदर बॉडी आफ्टर डेथ। व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो आत्मा होता है दूसरे शरीर में चला जाता है, इसी विचारधारा को बोलते हैं माइग्रेनिज्म। उसके बाद है यूनिवर्सलिज्म को हिंदी में बोलते हैं विश्ववाद, इसका मतलब होता है कि सभी को मुक्ति मिलना चाहिए, ठीक है। बिलीफ इन यूनिवर्सलिज्म, सॉरी बिलीफ इन, हाँ ठीक था, यूनिवर्सलिज्म सही तो जा रहे थे, यूनिवर्सलिज्म या यूनिवर्सल सैल्वेशन। उसका जोइज्म का मतलब होता है कि लाइफ जो है, जो जीवन है, वो एक सिंगल एक जीव से जन्म लिया है, उसी को बोलेंगे जोइज्म। इसको बोलते हैं जीववादी बोलते हैं, जीववादी बोलेंगे, जीववाद, ठीक है। डॉक्ट्रिन दैट लाइफ originates from a single vital principle। उसके बाद है जूमॉर्फिज्म। इसका मतलब होता है कि भगवान को या फिर व्यक्ति को जानवर का रूप देना, ऐसी विचारधारा कहलाएगा जूमॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म का मतलब होता है रूप देना, जू का मतलब जानवर का रूप देना, ठीक है। भगवान को जैसे कि मान लो नरसिंह अवतार हो गया,
ये सब क्या जूमॉर्फिज्म का ही एग्जाम्पल होगा ना। तो कंसेप्शन या बिलीफ, कंसेप्शन, ठीक है, ऑफ अ गॉड और अ मैन इन एनिमल फॉर्म, इन एनिमल फॉर्म, उसी को बोलेंगे क्या, जूमॉर्फिज्म। उसका लास्ट है जूथिज्म। जूथिज्म का मतलब होता है कि डिवाइन क्वालिटीज को, जो परमात्मा का जो क्वालिटीज है उसको हम लोग को एनिमल में दर्शाना, उसी को बोलेंगे, इसी को प्राणीवाद भी बोलेंगे, प्राणीवाद, प्राणीवाद भी बोलेंगे। यानी कि एट्रीब्यूशन, एट्रीब्यूशन ऑफ डिवाइन क्वालिटीज टू एनिमल्स। तो इस प्रकार से हम लोग को जितना भी इज्म से जुड़े हुए शब्द, यानी कि डॉक्ट्रिन या बिलीफ या मान्यता, सिद्धांत, पथ, मत से जुड़े शब्द है, उसको आज हम लोगों ने पढ़ा। इससे पहले और भी 12 लेक्चर पढ़े हुए हैं, 12 क्लास है, तरह तरह के सफिक्स के साथ है, जैसे हो गया लोकी, आर्की, मैनिया, ठीक है, इससे जुड़े हुए शब्दों को, वो सबको भी आप लोगों को देखना है। और उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।